सीखना जरूरी है। हाँ, उसमें करंट में चलेंगे आज, उस पर चलेंगे, सर्किट आ गया था उस पर चलेंगे, रेटिंग देखते हैं क्या चीज़ होती है और कैसे रेटिंग करते हैं। कि रेटिंग पे क्या होता है कि बिजली जो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो बेस्ड ऑन रेटिंग होता है। तो रेटिंग पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक बल्ब है सपोज, हम्म, और बल्ब पे लिख दिया गया 100 वाट, और इस पे लिख दिया गया 220 वोल्ट, ऐसा लिखा है इसके ऊपर। हम्म, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, क्योंकि रेटिंग में यही दो चीज लिखी होती है। क्योंकि 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है और वो कितने वोल्ट खाएगा ये उसका खर्चा होता है। यानी पावर, 1 सेकंड में कितनी वो एनर्जी, कितनी बिजली वो यूज कर लेगा, ये उसका खर्चा होता है। ठीक है। तो ये रेटिंग का क्या कंसेप्ट है कि ये पर्टिकुलर क्या है कि हम इससे उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड करते हैं, और रेजिस्टेंस के लिए हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं पावर का, V² बाई R। तो नहीं, सर्किट में इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते, ये बात ध्यान रखने की। सर्किट का बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, करंट वाला, I²R वाला, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर 220 देता हूं मैं इसको, तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर लेता है, 100। ये रहा R, तो इसका जो R बना, रेजिस्टेंस जो बना इस बल्ब का, वो बना 220² बाई 100। हम्म, तो इसको अगर मैं रेजिस्टेंस को देखूं तो ये 484 बन जाएगा। हम्म, यानी ये बल्ब अगर 220 वोल्ट पे लगे, हाँ, तो ये कितनी बिजली खाएगा, 100 वाट 1 सेकंड में। हम्म, और अगर यही बल्ब अब, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का बदलने वाला नहीं है, इसे क्या कह रहे हैं भाई, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। हम्म, अब कहा कि ये इस रेटिंग ये है, द बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, फाइंड पावर कंज्यूम्ड। तो सवाल तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कहा है कि यार है तो 220 का, लेकिन मेरे पास तो 110 ही वोल्ट थे, मैंने उसी पर लगा दिया बल्ब, अब मेरी बिजली कितनी खाएगा। तो दैट इज द न्यू पावर, वी वांट न्यू पावर। तो क्या होता है कि जो P है हमारे पास, वो नए वाला P' हमको चाहिए, और कितने पे लगाया, 110 पे लगाया, लेकिन रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर सकता ना, 484 ये आ गया, देख ऐसे। तो अब देखते हैं कि पावर कितनी खाएगा। मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पावर क्या हो रही है कि प्रोपोर्शनल हो रही है, क्योंकि आर कांस्टेंट है। हम्म, तो ये कितनी आ रही है, अगर इसे देखें तो ये इसे खोल कर देखें तो 11 11, ऐसे आ रही है ये। अच्छा, ये कितनी आई थी, ये आई थी 22 22, है ना। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि एज इट इज अगर इसे देखूं इस पावर का, तो ये 1/4 आ रही है, यानी P' जो आ रही है वो आ रही है इसकी 4। तो ये आ रही है हमारे पास P/4, क्योंकि वोल्टेज आधी हुई है तो पावर का फैक्टर 1/4 पे गया। तो यानी ये आ रही है हमारे पास वॉट। हम्म, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये रहा। अब ये कह रहा है वो 220 वोल्ट का जो बल्ब था वो तुमने 110 पे लगा दिया, सप्लाई कितनी दे दी, 110। तो नई पावर जो बनी, न्यू पावर जो बनी, वो बनी V²/R। और R तो मैं रेटिंग से निकालूंगा ना, जो बल्ब पे लिखा है, जो बल्ब पे लिखा है उससे मैं R निकालूंगा। बल्ब बल्ब बनाने वालों ने कहा 220 वोल्ट पे 100 वोल्ट खाएगा, तो उससे निकालूंगा ना मैं रेजिस्टेंस, फिर बाद में कहीं भी लगाऊं मैं उसको। तो पहले मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया 484। उसके बाद मैंने कहा कि भाई 110 वोल्ट पे सप्लाई दे रहा हूं मैं इसको अब। तो 110 का मतलब क्या होगा कि नई पावर क्या बनी, P'। तो P' में V कितना डालूंगा, 110, 110 स्क्वायर/R तो नहीं बदलूंगा ना। तो 1 1 का मल्टीप्लाई ये हुआ, और ये क्या था, 2 2 का मल्टीप्लाई था, क्योंकि जीरो कट जाया करता है। क्योंकि ये जो चीज बनेगी, अगर मैं यहां देखूं
तो 20 × 20 × 100 बनेगी ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 110 अपॉन समथिंग बनेगी। तो ये कितना बनेगा 121। तो 121 के आगे 2 जीरो बनेंगे, और फिर नीचे का तो है ही जो भी है मामला 100 वाला, क्योंकि v आधा हुआ तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी पावर प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, क्योंकि r क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो कितनी पावर खाएगा, पहले पावर कितनी खा रहा था, सॉरी पहले पावर कितनी खा रहा था 100। तो ये 100/4 हो रही है, मैंने गलत लिख दिया था, कितनी हो रही है 25 हो रही है ना। हाँ तो ये कहानी आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस वही है एज इट इज। तो यहां से सिंपली हम देख सकते हैं कि P/P'। यहां P में क्या लगा 220 का स्क्वायर और 484 लगा पक्का, और P' में क्या लगा 110 का स्क्वायर और 484 जो का त्यों लगेगा, रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज हुआ ना, रेजिस्टेंस तो पावर की रेटिंग से तो देखा मैंने, वो तो नहीं बदला, क्योंकि रेजिस्टेंस पता करने का मेरे पास यही तरीका है बस, जो रेटिंग उसके ऊपर लिखी है उससे मुझे पता चल जाता है। इतने वोल्ट पे लगाओ तो इतनी पावर कंज्यूम कर लेता है, तो पता चल जाएगा रेजिस्टेंस क्या होता है कितना। तो पहले अगर बल्ब है या कहीं लगे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी रेटिंग क्या है। तो रेटिंग से क्या निकाल लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकालने के बाद ही उसको बाद में कहीं और कनेक्ट किया जाता है, तो बाद में वो फाइनल करता है कि अब वो पावर कितनी ले रहा है। हुँ? हाँ हाँ पूरा करो। हाँ हम ये है डाटा। हम्म ऑब्वियसली, नहीं ये भी कटेगा ना, ये भी गया। हम्म हम्म चार, चार बचेगा, चार बचेगा, चार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 टू जा 11 टू जा। नहीं एक्चुअली पी 100 है ना। ये तो आर की वैल्यू लगाई मैंने, मैंने पहले इससे आर निकाला ना मैंने, तो मैंने आर जो है वही लगाया, उसको मैं आर रखूं या आर की वैल्यू को आर ही बनाए रखूं तो भी आर कटेगा ना, यहाँ पे आप ध्यान से रखिए, देखिए आर को आर ही रखूं, आर तो वही है ना। हाँ तो आर तो हट जाएगा ना वहां से। थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि मैंने आर निकाल लिया, मुझे आर ना निकालूं, मैं आर को आर ही रखूं क्योंकि वो तो वही रहेगा, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो जाता है कि यार वैल्यू निकली, बट वो निकली क्यों, मैंने निकाली क्यों, क्योंकि वो सर्किट में भी जाएगी आगे। हम्म P/, अच्छा देखो P क्या है, V²/R, ये रहा, ये V² है, ये P है, और इसी से R निकाला हुआ है, ये रहा, ये P कितना दे रखा है 100, इसी बल्ब को 110 की सप्लाई पे लगाया, तो ये P' हुआ 110 की सप्लाई पे, यही आर है जो निकला हुआ आर है पहले वाला 484, वही बल्ब है जो यहां से निकलता है रेटिंग से। तो जब मैंने इन्हें डिवाइड किया तो मैंने देखा कि 4 का फैक्टर आ गया, क्योंकि वोल्टेज आधी हुई है तो स्क्वायर है इसके ऊपर, ध्यान दो, तो पावर 1/4 होगी, क्योंकि पावर क्या है V² प्रोपोर्शनल टू V² है, अगर आर कांस्टेंट है तो V²/R है ना। हाँ तो यहाँ होता क्या है कि जो लिखा है रेटिंग पे उससे क्या मिलता है, रेजिस्टेंस, उसके बाद उसे किस वोल्ट पे जोड़ेंगे, कितना वोल्ट उसको मिलेगा,
उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो ये जरूरी चीज होती है। तो इसलिए क्या होता है कि रेटिंग में ही कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत से लोगों से हम पूछते हैं कि रेटिंग लिखने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेटिंग। तो रेटिंग लिखने का मतलब ये होता है कि इतना वोल्ट दे दीजिए तो इतना पावर कंज्यूम कर लेगा, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस इतना है, खत्म बात। ये कहीं भी लगे सर्किट में, ये इतने ही रेजिस्टेंस पे चलेगा, ये कितने वोल्ट कंज्यूम करेगा विल डिपेंड ऑन सर्किट, कि भाई सर्किट को हमने क्या दिया क्या नहीं दिया, कितने वोल्ट पे दिया। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं सीरीज में दो बल्ब लगा रहा हूँ, और मैं ये बताऊंगा, ये पूछूंगा कि भाई इन दोनों बल्बों में कौन सा तेज जलेगा, यानी मतलब पावर किसकी ज्यादा आएगी। हाँ। तो मैं सीरीज में दो बल्ब लगा रहा हूँ। ये एक बल्ब लगाया मैंने ऐसे, इस बल्ब पे मैंने लिखा है 50 वाट, 50 वाट और 220 वोल्ट, ये मैंने इसकी रेटिंग लिखी है। इस बल्ब की रेटिंग है ये, ठीक है। ये बल्ब भी बंद है, ओके। फिर मैंने दूसरा जो बल्ब लगाया है वो लगाया है मैंने 100 वाट और 220, 220 तो होता ही है, रेटिंग है वो तो, वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज है। ये मैंने दूसरा बल्ब लगाया B2, और मैंने इस पूरी सप्लाई को 220 से ही जोड़ दिया। ऐसे लिखते हैं 220 को, यूं जोड़ दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि नॉट ए डीसी सर्किट, इससे कोई मतलब नहीं होता हमारा, ये डीसी एसी जो भी होगा, हम फार्मूले पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 220 से जोड़ दिया मैंने इसे। अब ये क्या सीरीज में है, तो ये कितनी वोल्टेज लेगा, ऑब्वियसली ये V1 लेगा या V2 लेगा, 220 तो लेगा नहीं ये। तो मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका और इसका रेजिस्टेंस क्या है, तब मैं पता लगा पाऊंगा सप्लाई का वोल्टेज कितना है, 220। तो अब मैं पहले इसका रेजिस्टेंस निकालू, तो मैं इसको सर्किट को मॉडिफाइड कर दूं, ये मेरा R1 और ये मेरा R2, क्लियर। तो मैं R1 पहले देखता हूं, R1 आता है 220 का स्क्वायर अपॉन 50, क्या है, V स्क्वायर बाई R आता है रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से मैं लिख दूंगा कि साहब जो R1 आपने मुझे बताया था वो मुझे मिला है 220 का स्क्वायर अपॉन 50, ये मुझे मिला ओम में। ये मेरा बल्ब है पहला। अब दूसरे वाले की कहानी मैंने लिखी बिल्कुल ऐसे ही कि साहब इसका मुझे आर क्या मिलेगा, तो इसका मैंने आर लिखा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ये मुझे R2 मिला, क्योंकि रेटिंग के हिसाब से इतने पे लगाऊं तो इतनी बिजली खा जाता है। ये रहा, ओके। अब बात आई कि साहब ये सोलर सर्किट आपने कहाँ लगाया, बोला यार ये लगाया 220 वोल्ट पे, क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई घर में आती है, हमने दोनों सीरीज में लगा दी है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात आई कि भाई करंट इसमें कितनी पास होगी। तो करंट इन सर्किट, अब करंट को इधर से मान लो या इधर से मान लो, क्योंकि ये सर्किट एसी होता है। तो आई जो होती है वो होती है टोटल V अपॉन टोटल R, यही तो होता है, सीरीज में लगा हुआ है। अच्छा अब एक बात को देख जरा, इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये R, हाँ मैं बता रहा हूं, ये R अगर 2R है तो ये R है, ठीक से देख ले एक बार, है कि नहीं। अब तो वैल्यू जो भी आए, वो वैल्यू जो भी आएगी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें ऊपर सेम है नंबर और नीचे, अगर मैं इसको जो है डबल कर दूं इसको, तो ये बन जाता है। हाँ, और आर की वैल्यू ये हो जाती है, इसको ये आर हो जाता है ना। तो आर की वैल्यू भी दिख रही है मुझे, और आज इसको मैंने आर लिखा वो भी दिख रहा है मुझे, और 2R मैंने लिखा वो भी दिख रहा है मुझे। तो मेरे पास जो करंट आ जा रही है वो आ जा रही है 220/3R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो पहला जो बल्ब है वो क्या पावर कंज्यूम करेगा, I²R1। ये करंट तो आई है ना, दोनों में एक जैसी करंट है, सीरीज में है। तो ये बात समझने की होती है। अब इसके बाद मैंने पहले बल्ब को देखा,
तो आई, क्योंकि एक ही आई है मेरे पास, वो है 220 बाई 3R का स्क्वायर, हाँ, और R1 ये रहा। ओके, अच्छा R1 क्या है, 2R है, तो बढ़ाते चले इसको आगे, 220 बाई 3R का स्क्वायर 2R। ओके, यानी ये पावर मेरी मेरे डाटा के हिसाब से आ रही है, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज करके छोटा करके चल रहा हूँ, समझ के चल रहा हूँ किसको आर दिखा। अब मैं P2 की बात कर लेता हूँ। तो आई स्क्वायर आर, ये वाला आर है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी करंट आई है, दैट इज नॉट, और ये आर है, ये R2 नहीं है, R2 कितना आर है, ये तो मान के चले, पहले से ही लिख के चले उस वैल्यू को। तो आई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई कांस्टेंट है। हम्म, तो यानी 220 बाई 3R का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, आर है, वो 2R है। तो अब आप देखिए कि जो ये P2 है, ये कितना हुआ और वो कितना हुआ। तो देखिए ये नंबर सेम है, करंट सेम होती है सीरीज में। ओके, इसमें पावर कितनी आ रही है, 2R, इसमें आर आ रही है, यानी आप कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू 2P2। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बल्ब है, ये कितनी पावर ले रहा है, इसकी पावर की 2 गुना, यानी जो P1 ले रहा है वो 2P2 ले रहा है, ये कितनी ले रहा है, P2 ले रहा है। इसका मतलब जो कम वॉट का बल्ब है वो तेज जलता है, वो डबल एनर्जी लेता है सीरीज में, और लोग कहेंगे कि 100 वाट वाला बल्ब तेज जलेगा। तो सीरीज का फंडा हमें मिल गया कि जिसके पावर कम होते जाते हैं वो तेज जलता जाता है। अब सीरीज में 3 बल्ब लगा दूं मैं, हाँ, 50 वाट 220, 70 वाट 220, 100 वाट 220, हाँ, तो वहां पे जो है मुझे पता चल जाएगा कि यार 50 वाला पावर सबसे ज्यादा लेगा, क्योंकि करंट सेम होती है और रेजिस्टेंस सबके उसके तरीके से होते हैं, है ना। हाँ, लेकिन जिसमें पावर कम होती है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और सीरीज में क्या होगा कि ज्यादा वाला ही ज्यादा पावर ले लेता है, स्क्वायर आर। क्लियर। तो इस तरीके से सीरीज पे ये कंफर्म हो जाता है कि कम वॉट वाला जो बल्ब है और सेम रेटिंग पे अगर है, हम्म, तो ज्यादा पावर लेता है। और अगर रेटिंग अलग अलग कर दी गई है, जैसे ये 220 कर दिया, ये 110 कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब फिर आर निकालने ही पड़ेंगे ना। तो फिर आर निकाल के फिर आर निकाल के कंपेयर कर दिया जाए, फिर आर निकाल के कैलकुलेट करके कंपेयर कर दिया जाए, दैट इज सिंपल। हाँ, फिर पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हाँ, क्या चाहिए मुझे बताओ। शॉक मेरी मेरी धुली भी निकाल लो, वो को तो सचेत है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता सॉक्स कहाँ आपने निकाले, तुम रखी होंगी ऊपर, देखो एक मिनट, धुली सॉक्स छोड़ो, जाने दो, मिल जाएगा। हाँ उधर धो लेंगे उनको बाद में, कहीं पड़ी होगी। हाँ, हाँ सचेत कंफर्म हो रहा है। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं पैरेलल में क्या होता है, व्हाट हैपन इन पैरेलल। अगर पैरेलल में लगे हो, यही कहानी हो रही हो, तो क्या हो रहा है। तो कुल मिला के सवाल ये आ गया भाई, छोटा बल्ब सीरीज में तेज जलता है, हम्म? और ज्यादा ज्यादा छोटा कर दिया तो फूक जाएगा, ब्लास्ट, गर्म होके पटक जाएगा। अब देखते हैं कि पैरेलल में कैसे होती है घटना, ये इवेंट पैरेलल में कैसे होता है। मान लो इस पे लिख दिया मैंने वही 50 वाट और 220 ऐसे, और इस पे मैंने लिख दिया, ये हो गया बल्ब B1 और ये हो गया बल्ब B2। इस पे मैंने लिख दिया 100 वाट
और 220 वोल्ट, और मैंने इस सप्लाई को किसी भी सप्लाई से जोड़ा, जैसे कि 220 से ही जोड़ दिया मैंने इसको, ऐसे जोड़ा मैंने इसको, ये जोड़ा मैंने इसको 220, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस को तो मैं बिल्कुल पहले की तरह दिख रहा हूँ, जिसे मैंने पहले निकाले थे इस रेटिंग से रेजिस्टेंस, बिल्कुल वैसे ये आर है तो ये 2R है भाई, ये आर होगा तो वो 2R होगा, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। तो यानी ऊपर जो लगा है मेरा वो लगा है 2R, और नीचे जो लगा है मेरा वो लगा है R। ओके। और सप्लाई मेरी जो भी लगी होगी वो 220 वोल्ट लगी हुई है, कुछ इस तरीके की कहानी है। तो पैरेलल में मैं जानता हूं कि पोटेंशियल मेरा सेम रहता है, यानी जो सप्लाई यहां लगी है वो इसमें भी है वो इसमें भी है। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, करंट I1 और I2, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। और फिर हम ये कंसेप्ट लगाते हैं भाई जो पोटेंशियल इसमें है वो इसमें भी है, तो इसमें पावर को P1 कर दूं, इसमें पावर को P2 कर दूं, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि इसमें जो पावर होगी वो कितनी होगी, वो होगी P1 जो है वो, अगर मैं देखूं उस चीज को तो मैं I1 के कंसेप्ट से देखता हूं कि P जो है वो कितनी होगी, तो I1 स्क्वायर R हो गई, और P2 को मैंने देखा तो I2 स्क्वायर R 2R हो गई। लेकिन मैंने फिर I और I2 को भी देखा तो I1R पोटेंशियल इक्वल किए, I1R इक्वल टू 2I2R, इसका पोटेंशियल इक्वल है I1R1 इक्वल टू I2R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात तो हमने देखी थी। तो यहां जो भी लगाओ, मैं सिर्फ यही की बात कर रहा हूं, इस जगह के बीच की ही बात कर रहा हूं मैं, जान पीछे से कुछ और भी लगाओ, हो सकता है यहाँ कुछ और लगाओ, रेजिस्टेंस दैट इज नॉट मैटर ऑफ कंफ्यूजन कि उससे पूरी करंट निकल जाएगी। मैं केवल कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, वो तो फिर पूरा सर्किट लगा के निकल जाएगा, उसमें क्या। तो यहाँ की जो बात हो रही है इसमें देखेंगे तो ये चीज यहाँ यह क्या बता रही है, ये क्या बता रहा है मुझे, कि मुझे कह रहा है ये I1 जो है वो 2I2 है। तो मैं अगर कंपेयर करके देखूं कि P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, तो मैं I2 को लिख लूं I1/2। हम्म तो यहां डाल दूं इसको मैं, हाँ। तो इसका मतलब हो जाता कि जो P2 है वो I1 के टर्म्स में आ रहा है, I1 स्क्वायर और R और अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पावर आधी हो गई, यानी इसमें कितनी हो गई पावर 2। हम्म तो पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी पावर ज्यादा ही होती है, क्योंकि पैरेलल में क्या पोटेंशियल सेम रहता है। हाँ, तो पैरेलल में कंसेप्ट क्या है, पैरेलल में कंसेप्ट क्या है, वही V²/R, है ना। तो पैरेलल में V सेम रहता है, तो जिसका R होगा ज्यादा उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ रहा है कि भाई जिस पे जो पावर लिखी है वही रहेगी कुल मिला के, क्योंकि जो वोल्टेज आपने दिया है उस पे अगर वही लगी हुई है तो वही रहेगी जो की तो। तो इसका मतलब अगर ये 100 वाट का है, अगर 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 ये 50 वाट का है मान के चलिए आप, भाई इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, V²/R, तो इसकी पावर तो कम होनी ही है, क्योंकि V तो 220 ही मिल रहा है दोनों को, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी वो चीज हो रही है। देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 2R, इसका कितना हो रहा है R, और ये तो मुझे पता है कि I1R और I2R, तो यहाँ R की जगह 2R लगेगा मेरा।
तो इसमें क्या हो रहा है, I1 टू I2। अच्छा यहां से अगर मैं देखूं कि इसमें पावर कितनी जा रही है, तो I1 स्क्वायर आर, इसमें I2 स्क्वायर 2R, ये तो 2R है। तो इसका मतलब साफ साफ हो जाता है, देखो कि P2 जो है P1/2 आ गया, कि करंट करंट आधी हो जा रही है ना, रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है, करंट आधी हो जा रही है। तो यानी यानी कि बात क्या हो रही है कि जो पावर इसमें जा रही है P1 में, उसकी आधी पावर P2 में जा रही है। तो ये हो जा रहा है पैरेलल के अंदर। तो अब थोड़ा सा हमने कुछ ऐसा कर दिया हो कि ये R है और ये 2R है, नहीं हमने ठीक लिखा है I2 2R, ये भी हमने ठीक लिखा है, I1 R ये भी हमने ठीक लिखा है, क्योंकि इसका हमने R माना है तो इसका डबल ही होगा इसमें, ये भी ठीक माना है हमने। P1 की पावर ऊपर वाली है तो ये P में P1 पावर मानी जाएगी हमारी, गलती हमारी यहाँ से हो रही है ना, ये P1 पावर मानी जाएगी हमारी, और ये पावर हमारी P2 मानी जाएगी, है ना। ये हाँ, तो ये हमारा नंबर आ रहा है, तो ये P1 हो गया हमारा 2P2, है ना। हाँ ये आ गया, देखो ऐसे ये आ गया, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, तो लिखने में थोड़ा सा हो रहा था। तो ये चीज आ रही है, यानी जितनी पावर है यहाँ लिखी हुई, है ना, वही यूज हो रही है। क्योंकि ये जो 2R वाला है, ये जिसको हम 2R कह रहे हैं, ये 50 वाला जो है ना, तो इसमें जो पावर आ रही है वो 50 ही आ रही है, ठीक है। और इसमें जो आ रही है वो 2R P1 2P2, अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ P2/2 होना चाहिए ना, मैं यही कह रहा हूँ ना। अरे मैं उसे उल्टा लिख रहा हूँ ना, ये हो रहा है P2/2, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे यहाँ कुछ और लिख दे रहे हैं हम लोग, ऊपर करंट नीचे I1 मानी हुई है। हाँ बस ये लो, यहाँ ठीक हो गया। हाँ यहाँ वो अल्फाबेटिकली प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ ठीक हो गया। और इसके बाद ये P2 हुआ, तो P2 में I1 हो गया। छोड़ो, बस ये फिर दोबारा हो गया, रेडी हो गया। अब ये P1 देख ले क्या होता है, P1 हो गया हमारा I1 स्क्वायर R, I1 में R है, ठीक है, ओके। तो I2 हो गया 2I1, ठीक है, 2I2 स्क्वायर R, तो हो गया 4I2 स्क्वायर R, ये P1 हो गया। और इसके बाद यहाँ से आ रहा है ना I1 = 2I2, क्योंकि I1 R में मानी है, इसी में कुछ गड़बड़ होगी लिखने में, I1 R, हाँ, और 2R इसमें आ रही है, और इसको क्या माना है, इसको माना है P2, ठीक है। तो ये P2 वाली है, एक मिनट, ये देखिए क्या गड़बड़ है, ये P2 यहाँ उल्टे हो रहे हैं, ये यहाँ I1 है और यहाँ I2 है। ये हो रहा है ना 1 2 का नंबर, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 1 2 का नंबर देख, ये 1 का नंबर है, ये 2 का नंबर है। ये P2 है, ये P1 है, हो गया, ये I1 हो गया। अब इसमें P1 जो बन रही है, ये बन रही है I1 स्क्वायर 2R, ये आ गया, ठीक है, I1 स्क्वायर 2R, ठीक हुआ। अब अच्छा यहाँ पे देखा जरा, I1 2R, I1 के साथ में क्या लगेगा 2R, I2 के साथ में क्या लगेगा R, तो ये हो गया, ये हो गया, हाँ शाबाश। अब आगे चले, तो अब हमारा I1 जो हुआ, I2 जो हुआ I1/2 हुआ, ठीक है, ओके, इसे I1 को रहने दो ऐसे ही। अब देखते हैं P2 हो गया हमारा I2 स्क्वायर R, और I2 हमारा हुआ 2I1, R, तो ये हमारा हो गया 4I1 स्क्वायर R। तो इसमें और उसमें फर्क क्या आ गया, ये हो गई हमारी P2, तो हमारी P2 जो हो गई वो हो गई 2P1।
अब ठीक हुआ है। P1 P2, P2 हो गई 2 P1, ये 100 वाट का बल्ब। अब ठीक हुआ, अब कैलकुलेशन ठीक हो गई है। वो एक्चुअली वहां पे B1 B2 लिख दिया, वहां R1 R2 को बदल दिया, P1 P2 को बदल दिया, सीक्वेंस बदल दिया हमने, तो अब ठीक हो जाएगा। अब देखो मिला के देखो ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई सेम पोटेंशियल पे जितनी पावर है 100 वाट है तो 100 वाट ही लेगा, और इस पे 50 है तो 50 ही लेगा, क्योंकि 220 दोनों को सेम मिल रहा है, तो ये चीज सेम हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग लेगा। तो मतलब जितनी पावर लिखी है, हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ और कर दूं, यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस निकाल दूं, दैट इज कि वो चीजें अलग है, फिर करंट अलग होगी, वो कैलकुलेशन बेस है। लेकिन ये बात पक्की हो गई कि पैरेलल में जो पावर लिखी होती है या जिस हिसाब जिसके अकॉर्डिंग लिखी होती है उसी में वैसे ही होती है। सीरीज में उल्टा हो जाता है। पैरेलल में अगर ये पावर कंज्यूम करेगा, चाहे कुछ भी हम लगा लें, तो ये ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। बस ये ध्यान रखने की बात है, कम ज्यादा वाला चक्कर है। अगर कैलकुलेशन करने की बात है फिर आज निकाल कर लेते हैं, फिर तो सर्किट बना लेते हैं। I1 में 2R ही लगा होगा ऊपर, आ रेजिस्टेंस ये वाला, क्योंकि ये देखो ये 50 वाला है। I1 स्क्वायर R 2R, ठीक है। I2 हो गया 2I1, I2 कितना हो गया 2I1, I1 R1, I2 R2। तो इसमें क्या I2 में R है, I1 में 2R है, पैरेलल में सेम होता है ना पोटेंशियल, तो वो कंसेप्ट हम बना रहे हैं। I1 2R, आई वॉइस कट गई, वॉइस कट रही है, कोई नहीं हो तो इंटरनेट कनेक्टेड। हाँ तो हम बना रहे हैं I1 R1 I2 R2। तो I1 के साथ क्या लगा 2R, और I2 के साथ क्या लगा R। तो इसके इसके अकॉर्डिंग हमने I1 I2 में रिलेशन निकाल लिया। मैं बताता हूं, जब तुमने P1 निकाली तो I1 स्क्वायर 2R लगेगा तुम्हारा, और जब तुमने P2 निकाली तो I2 स्क्वायर के साथ R लगेगा तुम्हारा। तो यहां से पता चलता है कि पोटेंशियल सेम कर रहे हैं, I1 2R I2 R, क्योंकि पैरेलल में क्या I1 R1 इक्वल टू I2 R2, उसके अकॉर्डिंग देखा मैंने, तो उसके हिसाब से मुझे रिलेशन मिला दोनों करंट में। तो फिर मैंने क्या किया, I2 को I1 के टर्म्स में डाल दिया यहां पे, तो मुझे मिला 4I1 स्क्वायर R, और वहां क्या मिला था 2I1 स्क्वायर R। तो इससे मुझे मैंने पता लगाया कि P2 2P1 है। हाँ मतलब रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग चल रही है पैरेलल में, बात ये है। चलिए अब देखते हैं कि बिजली का बिल कैसे आता है। तो इसमें लिखते हैं यूनिट किलो वाट आवर, यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, और उससे बिल कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसकी उस पर क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक यूज में आता है, अप्लायंसेस में यूज होती है, तो क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं भाई इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो इसे डिफाइन करते हैं किलोवाट आवर, एनर्जी डिफाइन करते हैं इसको किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलो के लिए 1000 लगा देते हैं, वॉट को वॉट रखते हैं, आवर को 3600 सेकेंड लगा देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा 3.6, और ये बनेगा 6, है ना, देखो 10⁻⁶, और ये बनेगा वॉट और सेकंड, है ना। तो ये यूनिट क्या बन गई, ये बन गई जूल की यूनिट, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बन गई है। तो यानी एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट आ गई जूल, और ये होती है 1 यूनिट।
1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यानी जब इतनी बिजली खर्च होगी तब कहेगा मीटर की 1 यूनिट हो गई आपकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेट डिसाइड होता है, तो रेट जैसे डिसाइड कर दिया मैंने 9 रुपीज पर यूनिट। कितने रुपए है? 9 रुपए पर यूनिट है। और मैंने कहा कि मेरे घर में हाउस जो है, मेरे घर में मैंने कहा 3 ट्यूबलाइट हैं जो 40 वाट की हैं, जो 5 घंटे डेली जलती हैं। कितनी? 5 घंटे डेली। और इसके बाद मेरे घर में 2 हैवी अप्लायंसेस हैं, जिसे फ्रिज वगैरह कह देते हैं, जो 1500 वाट के हैं, 1.5 किलो वाट के हैं। हीटर होगा या वॉशिंग मशीन होगी, जो भी होगी। तो इसमें मैंने कहा कि ये 2 घंटे रोज चल जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि जो इसमें एसी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास घर में एक इन्वर्टर है, 1 एक्स्ट्रा डिवाइस है मेरे पास, जो 500 वाट की है, खाता है ये। मतलब ये भी 6 घंटे रोज जल जाता है, चल जाता है, यूज कर लेता है बिजली। तो व्हाट शुड बी माई मंथली बिल? व्हाट विल बी मंथली बिल? यानी मैं एक दिन का निकालूंगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये यूनिट बनी कितनी। हाँ, तो एक दिन में कितने यूनिट हुए। ओके। तो मैं आवर तो मेरे पास है, मुझे वोट के किलो बनाने हैं बस। वोट के क्या बनाने हैं? किलो। और कितने डिवाइस हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देख, 3 डिवाइस है मेरे पास, नंबर 1 पे आ जाता हूं मैं। मेरे पास 3 डिवाइस हैं, 40 वाट की हैं, तो 1000 कर दिया मैंने, किलो बन गया। तो किलो वाट हो गया, और 5 घंटे चलता है। एक दिन का मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा मेरा? 4 पंजे 20, 200, 600, यानी 6000 अपॉन 1000, यानी 0.6 यूनिट बनेगी। हम्म। यानी जूल में अगर निकालूंगा तो ऐसे कन्वर्ट करके निकालूंगा, बाद में फिर इससे डिवाइड करूंगा तब बनेगी यूनिट, या फिर ऐसे ही देख लूंगा, किलो वाट कर लूंगा वाट को उठा के। अब दूसरी डिवाइस जो है मेरी, वो क्या है? वह 2 हैवी यूनिट है मेरे पास, और ये 1.5 किलो वाट की है। 1500 वाट है तो कितना बनेगा? 1.5। तो इसे कर देते हैं वाट को किलो में, ये किलो हो गया। और कितने घंटे रोज चलती है? 2 घंटे रोज चलती है। तो ये कितने यूनिट खा जाएगा? 6 यूनिट। ये हो गया तेरा 6 यूनिट, एक दिन का चल रहा है अभी। एक एक्स्ट्रा यूनिट है मेरे पास, ये 1 है मेरे पास, और ये ½ किलोवाट की है, यानी 500 अपॉन 1000। कितने घंटे चलती है? ये 6 घंटे चलती है रोज। तो ये 3 यूनिट खा जाएगा मेरा। तो मेरे पास डेली यूनिट कितनी आ गई? डेली यूनिट कंजप्शन। हम्म। तो मेरे पास आगे 6 और 3 9, 6 + 3 + 0.6, तो 9.6 यूनिट आ गए। क्लियर? तो पर डे बिल क्या हुआ मेरा? पर डे बिल क्या बना मेरा? 9.6 × 9, क्योंकि 9 रुपये यूनिट है,
क्या लिखा हुआ है? 9 रुपये यूनिट। भाई एग्जाम्पल के लिए 9 रुपये यूनिट मान लेते हैं, कहीं 8 लग जाती है, कहीं 11 रुपये भी लग जाती है। तो यहाँ से मुझे कितना रुपये आर रोज देना पड़ा? तो ये हो गया 9 6 96 4 5 9 9 81 और 586, ये आ गया। तो हाँ, क्योंकि 9 9 6 या 54, 5 9 9 81 और 580, इतने रुपए का रोज आ गया मेरा खर्चा। तो 1 मंथ का बिल कितना हुआ मेरा? 1 मंथ बिल, तो मैं 30 डेज के हिसाब से देखता हूँ। 86 4, इतने रुपए का हो गया मेरा जुगाड़। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि उठा के इसे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 3 यानी 2, 12 हो गया, 6 18, 19 19 हो गया, और तुम्हारा 25, ये हो गया। हम्म हाँ, तो डेसिमल के हिसाब से देखें, लगाएं, 4 के बाद लग गई तो ये गया। यानी मेरा बन गया बिल 2592 रुपये, 2592 रुपीज पर मंथ का बिल हो गया। ये मेरा खर्चा हो गया। इसके बाद आगे मीटर चार्ज जो होता होगा उसकी हम बात ही नहीं करते, वो अलग मसला है, वो हमारा मैटर नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम निकाल लेते हैं कि जो बिजली का बिल है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, एक सवाल बन गया ऑब्जेक्टिव में। तो वो जूल में ही बताना होता है, तो उसका अमाउंट ही होता है, इतना जूल खा जाए तो बनेगी 1 यूनिट। तो अच्छी खासी बिजली होती है 1 यूनिट। हम्म। अब ट्यूबलाइट तो कुछ खाती ही नहीं ना, क्या खाया ट्यूबलाइट ने, देखो क्या खाया ट्यूबलाइट ने, 0.6 यूनिट एक दिन में। तो क्या खाया, 4 5 रुपए। तो कितना बिल आएगा? 150 रुपये। क्या बिल आएगा? तो हैवी अप्लायंसेस क्या है तुम्हारे? हैवी अप्लायंसेस तुम्हारी ओवन है, गरम खाना रखने वाली भट्टी हो गई, तुम्हारा फ्रिज हो गया, तुम्हारा एसी हो गया, कूलर हो गया, 2 2 3 3 पंखे चल रहे हैं, ये हैवी अप्लायंसेस होते हुए हैं। 2 3 पंखे चल जाए तो 200 वॉट के आसपास पंखा घूमता है, तो फिर वो चल जाता है। हाँ, तो वही, ज़्यादा सर्दियों में बिल ज़्यादा आता है, ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा आता है, यही फैक्टर है और कुछ नहीं है बाकी। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करके, उसे एक बार पढ़ लेना स्टेप बाय स्टेप, किताब को पढ़ लेना पूरी तरह, कुछ बचे ना। हम्म हाँ, देख के मुझे बता दिए एक बार। बस बाकी सर्किट के प्रॉब्लम है वो जो बुक में दिए उन्हें सॉल्व कर लें पहले। कुछ 2 4 क्वेश्चन इधर से मैं बना के या देख के मैं भेज दूंगा सर्किट वाले। ठीक है, कोई कोई प्रीवियस ईयर का पढ़ा हो एग्जाम्पलर वगैरह का देख लियो, कोई क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम्पलर से होंगे क्वेश्चन। बस तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देख लेना, पुराना वर्जन देख लेना, नया वर्जन देख लेना, और एग्जाम्पलर देख लेना। उनमें से कोई नया कुछ निकल के आएगा तो मुझे फोटो भेज देना या मुझे बता देना, कोई इशू आएगा तो। ठीक है, हाँ, बाकी चैप्टर अगला क्या प्रोग्राम शुरू करना है वो मुझे बता, कल का प्रोग्राम बता। हाँ, वो तो केमिस्ट्री पे आ जाए फिर सीधे, और क्या है, क्योंकि उसमें वो मेटल नॉन मेटल वाला भी तो कुछ हिस्सा है, वो कार्बन एंड कंपाउंड वाला भी कुछ हिस्सा है। तो कार्बन में तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो कार्बन में तो एक्चुअली कैटेगराइज करना पड़ेगा ना उसको, एल्केन एल्कीन एल्कोहल वेल्कोहल, नाम वाम तो आते ही हैं 10th में। हाँ, तो उस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा हमें, तो ऐसा कर लेते हैं, वो केमिस्ट्री को जोड़ लेते हैं फिलहाल। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, केमिस्ट्री का तीसरा निपटा के मैथ के 2 चैप्टर सरका देते हैं। ठीक है यार, ये मैथ में यार मैथ में ना मेंसुरेशन भी तो होना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट है। हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, वो हल्के में निपट जाएगा मामला। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आएंगे उस पर सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले पे। तब तक थोड़ा सर्दियों का मौसम भी आ जाएगा, ठंड हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके, 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 बाय।